Hello bachcho, let's see the question, and the question says that we need to find the solution set of inequation mod x minus 1 less than 2. Now सबसे पहले हम हमारा की कॉन्सेप्ट लिखेंगे और यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है इनइक्वालिटी का, इन इक्वालिटी। और ये इनइक्वालिटी का ये मतलब है कि कंपैरिजन बिटवीन टू वैल्यूज between two values। इसका ये मतलब हो गया कि कंपैरिजन कैसे करेंगे, तो सपोज करते हैं लेस देन सिंबल लगा के, या फिर लेस देन इक्वल टू सिंबल लगा के, या फिर ग्रेटर देन सिंबल लगा के, ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल लगा के, इक्वल टू सिंबल लगा के, या फिर नॉट इक्वल टू सिंबल लगा के। ये सारे ऑपरेटर्स जो है वो कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो सपोज अगर हम ये बोलें कि 2 जो है वो 3 से छोटा है, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 इज लेस देन 3। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बोला जाए कि 5 इज ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब ये है कि 5 जो है वो 2 से बड़ा है, और यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो ग्रेटर देन का सिंबल है। और हमारे जो गिवन इनइक्वेशन है, यानी कि मॉड x माइनस 1 लेस देन 2, इसका मतलब क्या है कि ये 2 से छोटा है। ये इसका जो भी सोल्यूशन होगा, वो जितना भी सोल्यूशन होगा वो 2 से छोटा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं बोथ द साइड। तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 2 का स्क्वायर। नाउ हम लोग जानते हैं सिंस a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और हमारे इस केस में a के प्लेस में x है और b के प्लेस में 1 है, तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x लेस देन 2 का स्क्वायर इज 4। नाउ अब क्या करेंगे, बोथ द साइड 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 4 बोथ साइड। तो ये क्या हो गया, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 माइनस 2x लेस देन 4 माइनस 4। नाउ दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4 इज माइनस 3 माइनस 2x लेस देन 4 माइनस 4 इज 0। नाउ इस सेम चीज को हम लोग थोड़ा रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर देन माइनस 2x माइनस 3 लेस देन 0। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट अप इसको सॉल्व करने के लिए। तो माइनस 2x को हम लोग लिख सकते हैं माइनस 3x प्लस x माइनस 3 लेस देन 0। नाउ फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा x माइनस 3। लास्ट टू टर्म से प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस 3 एंड देन लेस देन 0। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं, अब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टू टर्म है उसमें से हम लोग x माइनस 3 कॉमन लेंगे, तो हमारे पास बच जाएगा x प्लस 1 और फिर लेस देन 0। नाउ हमारे पास यहाँ पे अब दो रूट आया, एक प्लस 3 आया और एक माइनस 1 आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे प्लस 3 लिखेंगे और यहाँ पे माइनस 1 लिखेंगे। नाउ अब क्या करेंगे, हम लोग x के प्लेस में 3 से कोई बड़ा नंबर पुट करते हैं, लेट अस टेक 4 पुट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था वो क्या था, x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1, यही था। अब यहाँ पे 4 पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा इक्वल टू 4 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 5, और 5 क्या है, पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब ये है कि अगर 3 से बड़ा कोई भी नंबर यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। नाउ अब क्या करेंगे,
-1 और 3 के बीच का कोई भी एक नंबर लेंगे और x के प्लेस में पुट करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x के प्लेस में 2 पुट कर देते हैं। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हो जाएगा 2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1। नाउ हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू -3। और ये क्या है, ये तो नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव। अब क्या करेंगे, अब -1 से छोटा नंबर कोई लेते हैं। तो हम लोग सपोज करते हैं -2 ले लेते हैं। तो व्हेन x इज इक्वल टू -2, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हो जाएगा -2 -3 मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस 1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा -5 मल्टीप्लाइड बाई -1। सॉल्व किए तो ये आ गया +5। या और ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है, यानी कि -1 से कोई भी छोटा नंबर अगर हम लोग x में पुट करेंगे तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो कंडीशन है वो क्या है, कि लेस देन 0 है। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। और हम लोग को -1 से जितना भी छोटा नंबर लिए वो पॉजिटिव आया, और 3 से बड़ा जितना भी है नंबर वो पॉजिटिव आया। हमारे पास बस -1 से 3 के बीच में ही नेगेटिव वैल्यूज आ रहा है, यानी कि x का जो भी वैल्यू आएगा वो लाई करना चाहिए -1 एंड 3 के बीच में, क्योंकि बस यही रेंज है जिसमें हमारा जो भी इनिक्वेशन है वो सेटिस्फाई करेगा कंडीशन उसका। तो देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि द सॉल्यूशन सेट फॉर mod x minus 1 less than 2 is -1 and 3। और यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।